नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप सबको पता ही है कि जब एमईए की ब्रीफिंग होती है, मैं उसको थोड़ा-सा कवर करता हूँ, थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स का एक एंगल डाल के और देखते हैं कि भई दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है और क्यों भारत ने कुछ जवाब दिए हैं, कुछ अलग चीज़ें बोली हैं और किस तरह से भारत की जियोपॉलिटिक्स पे इसका इम्पैक्ट होगा। तो आज इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि भई चाइना के ऊपर जो बातें हुई हैं, कल इंडिया ने एक प्रोटेस्ट लॉन्च करा है, जो सो कॉल्ड एक नया मैप निकाला है चाइना ने, इंटरनल मैप। ऑब्वियसली लेट मी जस्ट से दैट उनका अपना इंटरनल मैप है, जहां पर उन्होंने कुछ भारत के पार्ट्स, एक साइचिन के एरिया को, लद्दाख के एरिया को एक नया काउंटी के अंदर करा है, होतान प्रोविंस और इन चीजों को थोड़ा सा रिऑर्गेनाइज करके एक नया काउंटी बनाने की, दो नए काउंटी बनाने की सोची है। नाउ इसके ऊपर भैया एमईए नॉर्मली देखिए बड़ा म्यूटेड सा रिस्पांस रहता था इस चीजों पे, लेकिन अब तो हमने देखा है कि एमईए की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आ रहा है। और यहाँ पर एमईए ने बोला कि ये जो जुरिस्डिक्शन और ये जो जो भी काउंटी वाउंटी बना के बैठे हो, साहब ये भारत के पार्ट हैं और हम लोग कोई भी चीज इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाइना को ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो एक भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके हिस्से हैं और ये चीज हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आप रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे भी बोला कि जो इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन है भारत की टेरिटरी की, उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये जो नई काउंटीज और ये सब चीजें जो बना के आप बैठे हो, जो भारत और चाइना की लॉन्ग स्टैंडिंग और जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट करेगा। और चाइना को ये चीज बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब फोर्सिबल ऑक्यूपेशन कभी लास्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला कि भैया चाइनीज डिप्लोमैटिक चैनल्स की तरफ भी हमने बड़ा एक जबरदस्त सा प्रोटेस्ट लॉन्च करा है एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल नॉट टॉलरेट। दूसरा स्टेटमेंट आया जो ये एक डैम ब्रह्मपुत्र का आ रहा है, ऑल्दो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला है कि चाइनीज साइड को हमने ये भी बताया है कि साहब जो जो डाउनस्ट्रीम के जो कंट्रीज हैं और जो डाउनस्ट्रीम के जो स्टेट्स हैं भारत के, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो यारलुंग सांगपो के ऊपर आप डैम बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर हमारे पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए एंड दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि हमने बार-बार इस कंसर्न को रेज़ करा है और चाइनीज़ साइड ने हमको अश्योर करा है कि आपके ऊपर कोई कंसर्न नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ होगी, वी विल वर्क टुगेदर एज़ फर दिस थिंग इज़ दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न्ड। यहाँ पर देखिए वैसे भी इस यारलुंग सांगपो जो इनका जो एरिया है, तिब्बत के अंदर ये डैम बनाते भी हैं, तो उसका जो साइज़ है इट इज़ नॉट एज़ बिग एज़ द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्शन जो होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो होता है लोहित वैली में, by the joining of the Lohit River in eastern अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। वहां से ये पूरा जो ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर ये कनेक्शन होता है, तब जाके जो माइटी ब्रह्मपुत्र बनती है, दैट्स व्हेन इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। बांग्लादेश के ऊपर कल एक बड़ा क्लियरली बोला गया कि साहब चिन्मय कृष्णा दास का केस हम बड़े क्लियरली फॉलो कर रहे हैं एंड वी वुड एक्चुअली वेरी क्लियरली से टू बांग्लादेश एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि साहब एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। ये जो भी चीजें चल रही हैं दीज आर वेरी कंसर्निंग एंड वी डोंट अप्रिशिएट दिस। और इसके बारे में बोला कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ से भी बांग्लादेश को एक झटका मारा है कि भाई साहब ये चीजें हैं, जो भी है वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। यहाँ पर देखिए एक जो रूमर चल रहा था कि साहब ओहो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट आ गई, एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट आ गई शेख हसीना की। यहाँ पर कल एमईए ने एक बड़ा क्लियरली चीज बोली है जो आधे लोगों ने पिकअप नहीं करी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोग जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, दे एक्चुअली नॉट मेंशन व्हाट द एमईए वेरी क्लियरली सेड। एमईए ने बोला है कि वी हैव रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द बांग्लादेश अथॉरिटीज इन रिस्पेक्ट फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। कम्युनिकेशन और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के अंदर दो अलग बहुत बड़ा अंतर है। ये एक जो आया था, एक बेसिकली एक नोट वर्बल आया था व्हिच इज अ पोलाइट नोट कि साहब प्लीज दे दो ना, क्या कर रहे हो। देयर इज नो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट दैट हैज कम टिल नाउ एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो अभी तक धेले का काम बांग्लादेश ने नहीं करा है। कल ऑब्वियसली जो बायलैटरल बातें चल रही हैं बिटवीन बांग्लादेश एंड भारत, उसके तहत 90 बांग्लादेशी फिशरमैन जो भारत के पास थे उनको रिलीज करा गया और 95 भारतीय फिशरमैन जो बांग्लादेश के कब्जे में थे उनको रिलीज करा गया है। सो दिस इज ऑब्वियसली अ गुड डेवलपमेंट कि लोग अपने घरों में जाएं, कोई इतना हमको फालतू में कंगालों को खिलाने का कोई शौक नहीं है और हमारे जो प्यारे मछुआरे हैं वो हमारे पास ही रहने चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। बट यहाँ पर आपको एक बड़ा क्लियरली चीज दिखती है कि भाई भारत की कोई बैक चैनल कम्युनिकेशन इनके साथ चल रही है। देयर इज अ बैक चैनल कम्युनिकेशन और ये बैक चैनल कम्युनिकेशन आर्मी की तरफ से भी हुई है। ये बैक चैनल कम्युनिकेशन उस टाइम पे भी हुई है जब विक्रम मिश्री साहब वहां पर जाके आके इनको हड़का के आए थे।
एंड उसके बाद से आप देखेंगे कि इनकी जो ये गवर्नमेंट की तरफ से रेटोरिक आता था, वो थोड़ा-सा काम डाउन हुआ है। इनके जो टट्टू-फट्टू खड़े होके बकवास करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। बट द गवर्नमेंट रेटोरिक इज़ एक्चुअली टोन्ड डाउन बिकॉज़ आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पर स्क्रू टाइट कर किया होगा कि बेटा ज़रा ज़्यादा बोलो मत आप, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना हार्म सिर्फ़ आपको ही होगा। So this is something one can see that there is a very hard stand and hard diplomacy that is being done with Bangladesh, and that is very interesting. अब देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाता है and how this situation will actually finally unfold. पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया। इशाक डार जो इनके पता नहीं क्या फॉरेन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। कहते हैं कि इट टेक्स टू टू टैंगो, भारत की तरफ बोल रहा है कि भैया टू टू टैंगो, इट कांट बी वन वे। नॉर्मली यार ये चीजें भारत रिस्पॉन्ड करता नहीं है, क्योंकि बट अब किसी किसी प्लंटू जर्नलिस्ट ने पूछ लिया होगा ये सवाल, तो यहाँ पर भी उसी तरह का जवाब दिया है जैसा देना चाहिए। एमईए की स्पोक्स पर्सन ने बोला साहब ये टैंगो टूंगो मुझे पता नहीं, लेकिन जो टी वर्ड आप बोल रहे हो ना, वो टैंगो नहीं है, वो टेररिज्म है। ठीक है, इट टेक्स टू टू टैंगो नहीं है, वो टेररिज्म है। जरा टेररिज्म खत्म करिए, फिर जाके हम बात करेंगे कौन सा वे किस डायरेक्शन में जाएगा, तभी जाके आगे होगा, अदरवाइज वी डोंट रियली केयर। और यहाँ पर देखिए कनाडा, जो एक बड़ा पाकिस्तान है। अब देखिए हमने छोटा पाकिस्तान बात करा, मेन पाकिस्तान बात करा, अब आते हैं बड़ा पाकिस्तान पे। बड़ा पाकिस्तान पे एमईए स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि साहब इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस आर देयर जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और हमने नोट करी है जिस तरह की वायलेंस वहां पर चल रही है। उन्होंने ये चीज ईडी का जो केस है, आप देखिए हमारे जर्नलिस्ट भी इतने मजेदार हैं कि इतना बड़ा ईडी का केस चल रहा है, उसके ऊपर एक सवाल नहीं पूछा गया। बट यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि कनाडा की तरफ से एक बड़ा रिग्रेटफुल नोट आया है, और उन्होंने प्रॉमिस करा है कि ये इस जो भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर वो क्रैक डाउन करेंगे। तो भैया जस्टिन द ट्रूडो अब आया गधा पहाड़ के नीचे। ऊंट तो नहीं बोलूंगा यार, ऊंट विल बी अपग्रेड एंड आई लव डोंकी, सो आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंड एनी डोंकीज हियर, बट अब आया ये पहाड़ के नीचे, अब दबोचेंगे, मजा आएगा ये गेम खेलने में आगे। अगला आते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपको पता ही है जयशंकर जी अभी हो गया है वहां पर, क्या घमासान हुआ होगा वहां पर, वो तो धीरे धीरे करके खुलेगा जैसे गेम, बट लगता तो बड़ा सिंपल है कि कुछ तो घमासान उधर पे हुआ है। क्योंकि वो एक तो आउटगोइंग सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जेक सलिवन से तो मिले मिले, लेकिन माइक वॉल्ट्स जो उनके इनकमिंग एनएसए हैं उनके साथ भी मीटिंग होके आई है, और काफी दूसरे लोगों ट्रंप टीम के साथ मिलके आए हैं। इनकमिंग ट्रांजिशन टीम बोलते हैं उसको। तो ये चीज एक अपडेट आई है कि भाई वो ट्रंप के टीम से कुछ मुलाकातें उनकी वहां पर हुई हैं। इसी बीच एक न्यूज आई कि भाई तवव्वुर राना जो 26/11 और पता नहीं कितने टेररिस्ट अटैक्स के अंदर उसका हाथ है, उसके ऊपर जो एक्सट्रेडिशन की मांग भारत ने रखी हुई है, वो अब कहीं ना कहीं हो जाएगी। और मेरे हिसाब से तवव्वुर राना को लगेगा टाइम, 1-1.5 साल लगेगा उसको आते आते, बट नाउ यू कैन से कि ही इज ऑन द वे। और भारत को जो उसके लिए एक परमानेंट जेल सेल है बना के अभी रखना चाहिए, जिसके अंदर कांटे सुइयां और सारी चीजें हो, ताकि उसकी जिंदगी मतलब एकदम मस्त में रहे। एमईए स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि यूएस के जो आउटगोइंग एनएसए है जेक सलिवन, वो भी आएंगे अजीत दोवल साहब से मिलने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वही अजीत दोवल साहब है जिनके अगेंस्ट में केस है। ये वही अजीत दोवल साहब है जिनको आप ब्लेम करते हो कि भैया हमारे सिटीजन को ठोक रहे हो, लेकिन आ रहे हो उन्हीं से मिलने के लिए। क्या हो गया भैया, किधर पे आके गिरे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है, एंड दिस इज समथिंग दैट दैट शोज दैट इनको भी पता है कि भैया भारत के बिना ये कई कई चीजों को नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज द वेट दैट यू गोना स्टार्ट पुलिंग विद द इनकमिंग टीम इज वेल। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या जाता है। उसके बाद सवाल उठा ये जो वॉशिंगटन पोस्ट और सीआईए का जो लीक करके वॉशिंगटन पोस्ट में मालदीव्स और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त सा एक आर्टिकल लिखा गया, जिसको मैंने कवर भी किया था। और उसके ऊपर एनएसए हमारे जो सॉरी एमईए ने बड़ा क्लियरली बोला है कि देखिए जो दोनों एक न्यूज़पेपर है उसकी क्रेडिबिलिटी तो कचरे के डिब्बे में ही है। उसका जो रिपोर्टर है ना वो कचरे के डिब्बे के नीचे ही बैठा है कि भैया दे हैव अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, दे हैव गॉट कंपल्सिव हॉस्टिलिटी। एंड यहाँ पर बड़ा क्लियरली देखा है कि भैया एक पैटर्न है इनकी एक्टिविटीज में, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना हम इनको पढ़ते हैं, ना हम इनको देखते हैं, ना हमको कोई फर्क पड़ता है, ये लिखते रहे। सो दिस वाज अ वेरी हार्ड रिस्पॉन्स गिवन टू अ सीआईए माउथपीस जो सोचता है कि भैया बड़े काम कर रहा है, वो बड़ा प्रेशर डाल रहा है भारत के ऊपर। यहाँ पर बोला गया कि साहब ये कनेक्शन टू पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान पे आर्टिकल लिखा गया है ये क्या है, पाकिस्तान में लोग ठुक रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ एमईए ने बोला देखिए यार, मैं आप यूएसए को एक ही चीज याद कराऊंगा, उनकी अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक जिनका नाम था हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड डोंट एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली योर नेबर्स। तो हालत ये है, इनको अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मालदीव्स पे इतना सब कुछ लिखने के बाद भी कल मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर थे और बड़े बड़े मालदीव्स के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम साइन हुए।
मुइज़ू की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भैया मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता ये अमेरिकन आउटलेट को, भारत ने हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं करी, जो भी मैटर्स थे हमारे और भारत के बीच में सॉर्ट आउट हो गए हैं और हम कोई भी एंटागोनिज्म भारत के साथ नहीं चाहते हैं। ये बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया मुइज़ू की तरफ से। उसके बाद जो निमिषा प्रिया एक नर्स है जो फंसी हुई है यमन के अंदर जिसको बेसिकली एक डेथ सेंटेंस दिया है फॉर अ मर्डर ऑफ सम गाय देयर, उसके ऊपर भारत का स्टेटमेंट है कि वी आर क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स, हम बात करेंगे एंड समथिंग विल हैपन एंड वी विल फिगर इट आउट। लेकिन वो होने से पहले ईरान कूदा इस पूरे खेल के अंदर और बोलता है कि भैया मैं जो भी हेल्प कर सकता हूं मैं इसको जरूर करूंगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई भारत के एक स्टेटमेंट के बिना भी ईरान आके ऑलरेडी ये बोलना शुरू हो गया है। तो अगर आपको याद होगा जिस तरह से मैं बोलता हूँ भाई ईरान और भारत के रिलेशंस धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे बिकॉज़ ईरान विल नो कि साहब उसका कहीं गेम नहीं है विदाउट इंडिया। चाइना उसको सपोर्ट करेगा नहीं। भारत इज़ प्रोबब्ली द ओनली कंट्री जिसके साथ वो खड़े होके कुछ नेगोशिएशन कर कर पाएगा वेस्ट के साथ। दिस गेम इज़ येट टू ओपन अप। जैसे खुलेगी आपके साथ हम अपडेट करते रहेंगे। जब तक इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स यस शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज दोपहर में हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से जिनसे हम बात करेंगे भाई डीप स्टेट के अंदर तो आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। तो बात करेंगे हो क्या रहा है और जब तक आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स देखें। थैंक यू सो मच एंड दोपहर में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।